जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरा वनचारी। यमुना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं हंसजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते अप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 8 से लेकर 26 तक कर लिया था, जिसमें व्यास देव जी अपने शिष्य या अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भागवतम का अध्ययन करना सिखाते हैं। और उसके पश्चात शौनक ऋषि के जो प्रश्न थे, सुखदेव गोस्वामी पहले से ही ब्रह्मभूत स्तर पे थे, उनको भागवतम पढ़ने में क्यों रुचि उत्पन्न हुई। जो व्यक्ति पहले से ही साक्षात्कार को प्राप्त है, उसको भागवतम पढ़ने की क्या आवश्यकता है। यह प्रश्न शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से किया था। और इसके उत्तर में सूत गोस्वामी आत्माराम जो श्लोक है उसकी व्याख्या करते हैं कि जो आत्माराम होते हैं, आत्मा में रमण करते हैं, जिनको संसार के किसी भौतिक वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी भगवान के गुण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो श्लोक में जितने भी शब्द थे, उन शब्दों का जो अलग अलग अर्थ होता है वो हमने सुना था। आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो भगवान कृष्ण के गुण, भगवान कृष्ण का रूप, भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण की लीलाएं, उनके पार्षद, उनका धाम, जो मुक्त जीव है उनको भी आकर्षित करता है। सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम के 2 श्लोकों को सुने थे तो तुरंत भगवान के रूप और भगवान की लीला के प्रति आकर्षित हो गए थे। तो उनके मन में इच्छा जागृत हुई, मुझे इन श्लोकों के विषय में और सुनना है। तब उन्होंने अपने पिता से इस श्रीमद् भागवतम सुना, उसका अध्ययन किया। और सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज के बारे में बताते हैं कि अब भगवान कृष्ण, पांडव और महाराज परीक्षित की कथा सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को प्रारंभ करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध जब खत्म हो जाता है, अश्वत्थामा द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों का हत्या कर देता है। और
द्रौपदी जो होती है वह रुदन करती है और अर्जुन उसको सांत्वना प्रदान करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं उस ब्राह्मण का मस्तक काट के लाऊंगा और उस ब्राह्मण के मस्तक पे तुम चरण रखकर स्नान करना। और अर्जुन इस प्रकार से अपने अस्त्र शस्त्रों को, अपने रथ को तैयार करते हैं अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। और अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच में युद्ध होता है। अश्वत्थामा अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और अश्वत्थामा को जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो वे ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं अपने को बचाने के लिए। और ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा जाता है तो उसमें से कोटि कोटि सूर्यों का आभा प्रकाश प्रकट होता है। और अर्जुन अपने जीवन को खतरे में देखकर भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना भी हमने सुनी थी। अर्जुन कहते हैं कि आप निर्भय हैं, आप सबको अभय प्रदान करते हैं, आपकी शक्तियां अनंत हैं और आप अपने भक्तों में अभय प्रदान करके उनको मुक्त करते हैं भौतिक संसार के दुखों से। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरा त्वम एको दह्यमानानाम अपवर्गो हुई संस्कृते। आप दिव्य हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप नियंत्रक हैं, आप पदार्थ से परे हैं, आप हमेशा नित्य आनंद में रहते हैं, आप हमेशा नित्य ज्ञान में रहते हैं। अर्जुन इस प्रकार से भगवान कृष्ण को स्तुति कर रहे हैं। और आप दयालु हैं, आप धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपकी शक्तियां इस भौतिक संसार से परे हैं और जो भी आप करते हैं आप बद्ध जीवात्माओं की भलाई के लिए करते हैं। और आपका प्राकट्य इस संसार के भार को कम करने के लिए हुआ है और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा ये जो तेज आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। ये तेज को मैं समझ नहीं पा रहा किस दिशा से आ रहा है और मेरी तरफ आ रहा है। ये तेज क्या है मुझे बताइए। तो श्लोक क्रमांक 26 तक हम पढ़ लिए थे। अब भगवान अर्जुन को जो पूछा था अर्जुन ने उसका उत्तर देंगे। 27 और 28 क्रमांक जो श्लोक है अर्जुन के द्वारा पूछा गया कि तेज कहां से आ रहा है, भगवान उसके विषय में बताते हैं। और इस तेज को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए, इसके विषय में भी बताते हैं। पहला स्कंद अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 27। इस अध्याय का शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। श्री भगवान उवाच वेतथेदं द्रोण पुत्रस्य ब्राह्मण मंत्रस्तम प्रदर्शितम नैवासो वेद संहारम प्राणबाध उपस्थिते। प्राणबाध उपस्थिते, जब अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे प्राण संकट में आ गए हैं। हर व्यक्ति अपने को बचाना चाहता है संसार में, क्यों? क्योंकि उसको मृत्यु से भय लगता है। तो जब अश्वत्थामा ने भी देखा मेरे प्राण संकट में आ गए तो मैं अपने को कैसे बचाऊं। वो जानता था अर्जुन को तो मैं हरा नहीं सकता हूं। अपने प्राण को संकट से बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। प्राणबाध उपस्थिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा तुम मुझसे ये जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। भगवान ने पहले जिसने ब्रह्मास्त्र चलाया उसके विषय में बता दिया। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए, मतलब उसको कैसे वापस लिया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। उसने देखा कि मेरे पास में अभी कोई उपाय नहीं है, तो अपनी जान को बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। तुम मर जाओ लेकिन मैं बच जाऊं। संसार की ये रीति है ना, तुम भूखे रहो मैं अपना पेट पहले भर लेता हूं। संसार गया भाड़ में, पहले मेरे को अपना चीज देखना चाहिए। ब्राह्मण के पुत्र था। ब्राह्मण का हृदय कैसा होता है? उदार होता है, दूसरों के बारे में हमेशा वो अच्छा सोचता है।
लेकिन ये द्रोणाचार्य का पुत्र होकर भी दूसरों के बारे में कैसा मानसिक स्थिति था, मारने का विचार रहता था। तो भगवान ने पहले बताया द्रोण पुत्र से जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, जो तुम मुझसे पूछे हो कि तेज आ रहा है, ये क्या है। भगवान ने बोला कि जो ब्रह्मास्त्र किसने छोड़ा है, द्रोण पुत्र से, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने छोड़ा है। और उस अस्त्र का नाम भी बता दिया, ब्रह्मास्त्रम। आणविक अस्त्र है, मंत्रों से चलता है, दो कार्य करता है। छोटे से छोटे लक्ष्य को भी मार सकता है, पूरे ब्रह्मांड को भी खत्म कर सकता है। इसके सामने एटम बम, न्यूक्लियर बम कुछ नहीं है। लेकिन इसको चलाने की एक विधि है। महाभारत में जब युद्ध होता था तो कितने सारे अस्त्र चलते थे, अलग अलग अस्त्र है ना। कुछ बारिश का अस्त्र है, आग का अस्त्र है, नागों का अस्त्र है, तो मंत्रों से चलाया जाता था उसको। इसलिए हमारे वेदों में एक विभाग है धनुर्वेद। धनुर्वेद में ये सब शिक्षा दी जाती थी, मंत्रों, बाणों को कैसे चलाया जाए। लेकिन अब आप वो मंत्र पढ़ भी लिए और बाण को छोड़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए शुद्धता चाहिए, उसके लिए आचरण व्यवहार शुद्ध चाहिए, हमारी इंद्रियां नियंत्रित में होनी चाहिए। ये सब अर्जुन के पास में था, ये अब संभव नहीं है कलयुग में। तात्पर्य ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति है। क्योंकि देखिए, आपने सुना होगा अश्वत्थामा ने एक बार ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा है, आगे भी अपने को बचाने के लिए नहीं, परीक्षित महाराज को मारने के लिए गर्भ में छोड़ेंगे। छोटे से बच्चे को भी मार सकता है ये। और ये अपना लक्ष्य पूरा करके आता है, खाली हाथ नहीं आता है। इसको जिस लक्ष्य पे भेजा जाएगा, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म लक्ष्य होगा, अणु, अणु समझते हैं, जो अणु में भी न्यूट्रॉन होते हैं, उसके अंदर भी जाके घुस के मार सकता है किसी भी जीव को। बड़ा भयावह अस्त्र होता है ये। इसका सामर्थ्य बहुत शक्तिशाली है। जैसे वैसे बोलते हैं ना, अब किसी दो देशों के बीच में युद्ध हो, वो भी न्यूक्लियर वॉर हो, गिने चुने देश है जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना रखा है, उसको ऐसी जगह पे रखा जाता है, उसकी रेडिएशन बड़ी खतरनाक होती है। अगर वो जहां पे फटेगा तो उससे 100 किलोमीटर के दायरे में सब खत्म हो जाएगा। पिछले 50 साल में कुछ भी उगने वाला नहीं उधर। और जो बच्चे पैदा होंगे सब हैंडीकैप, अंधे, सब ऐसे पैदा होते हैं। बड़ी खतरनाक रेडिएशंस होती हैं। तो आप सोचिए, ये तो मनुष्यों ने बनाए हुए हथियार हैं, लेकिन ये जो ब्रह्मास्त्र है तो ब्रह्मा जी का स्वयं का अस्त्र है। ऐसे शिव जी का पाशुपतास्त्र है, भगवान नारायण का नारायणास्त्र है। बड़े भयावह हथियार है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है। यह परमाणु विकिरणों के समान ही असह्य ताप उत्पन्न करता है। तो इसका पहला लक्षण क्या है? जैसे एटम बम फेंका किसी देश ने दूसरे पे, अमेरिका ने जापान पे फेंका था ना, हिरोशिमा नागासाकी, आपने सुना होगा। तो वहां की जमीन इतनी गर्म हो जाती है, तपने लगती है। उस उष्णता के कारण ही सारे जीव जंतु खत्म होने लगते हैं। तो ये जो आणविक हथियार है ब्रह्मास्त्र, इसकी पहले उष्णता 10 दिशाओं में फैलती है और सब कुछ जलाने का काम करती है। जैसे प्रलय के समय भागवतम के 5वें स्कंद में बताया गया है, जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो नीचे जो अनंत शेष हैं उनके मुख से अग्नि निकलती है। वो अग्नि ना नीचे वाले लोगों को जलाना शुरू करती है। वो अग्नि धीरे धीरे नीचे लोगों को जलाते जलाते ऊपर तक आती है, पृथ्वी तक आती है, पृथ्वी जलती है, फिर पृथ्वी से ऊपर के लोग जलते। तो वैसी अग्नि का जो ताप है इस ब्रह्मास्त्र में होता है। हम जैसे साधारण जीव इसको सहन नहीं कर सकते, झेल नहीं सकते। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये जो ब्रह्मास्त्र होता है इसकी विकिरणों से असह्य ताप उत्पन्न होता है। असह्य मतलब जो सहन नहीं किया जा सकता। लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है, जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है।
यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो और भी अधिक सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए। अब एटम बॉम्ब तो आपने छोड़ दिया, वापस लाओगे? नहीं ला सकते। लेकिन ये मंत्र ऐसा, ये अस्त्र ऐसा है, आपने मंत्र से छोड़ा तो आप उसको वापस भी ला सकते हो। अब आपके मन में, जैसे आपने छोड़ दिया और मन में आया नहीं मुझे किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो आप वापस लाने का मंत्र पढ़ोगे, स्पष्ट उच्चारण अच्छा होगा तो वापस भी वो आ जाएगा। हाँ? उसने अपनी मृत्यु को आया देख भयभीत होकर इसका व्यवहार तो किया, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी थी और कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। तो ब्राह्मण के अंदर क्या होता है? सहनशीलता होती है ना। ब्राह्मण के गुण बताए गए ना, दूसरों पे दया करना, सहनशील होना, इंद्रियों और मन पे नियंत्रण रखना, शास्त्र का अध्ययन करना, पवित्रता रखना। लेकिन अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र होते हुए भी ये गुण उसमें नहीं थे, तो उसके व्यवहार के बिल्कुल विरुद्ध उसने कार्य किया था। तो पहले तो 5 सोते हुए बच्चों को मार दिया था, और जब देखा कि अर्जुन मुझे पकड़ना चाहता है, मारना चाहता है, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने बारंबार गलती करे जा रहा था। अच्छा व्यक्ति कौन होता है? जो अपनी गलती से सीखता है और सोचता है मैं गलती दोबारा नहीं करूं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति कौन होता है? जो गलती करता है बार बार गलती से सीखता भी नहीं है। वही अश्वत्थामा बारंबार कर रहा था, क्योंकि अब भगवान के द्वारा उसे दंडित होना था। श्लोक क्रमांक 28। न हस्यान्यतमं किंचित अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जहस्त्र तेज उन्नतम अस्त्रज्ञो हस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है, जो कि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तो अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता था और वापस लेना भी आता था। उन्होंने द्रोणाचार्य से विद्या सीखी थी। तो भगवान क्या कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन को कि तुम अब इस तेज को वापस लेना जानते हो, इसलिए तुम भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ो और इस ब्रह्मास्त्र को वापस खींचो। क्यों कह रहे? अगर नहीं खींचा गया तो क्या होगा? तो पूरी ब्रह्मांड का सर्वनाश कर देगा। तात्पर्य, परमाणु बमों के प्रभावों को निरस्त करने वाला कोई प्रति अस्त्र नहीं है। प्रभुपाद जी देखिए कितनी सूक्ष्म बात लिखते हैं। एक एटम बम फेंका, उसको रोकने के लिए दूसरा एटम बम आप उसको वापस खींच सकते हो? नहीं, बल्कि वो और नुकसान करेगा। एक न्यूक्लियर बम फेंकने पर ऐसा बताते हैं 5 से 6 करोड़ लोग मर जाते हैं। 5 से 6 करोड़ जो मनुष्यों ने बनाया है। तो ये तो ब्रह्मास्त्र है, तो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है। लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है, और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते थे। द्रोणपुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतः अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। ये भी एक विधि है। अब आप आगे सुनेंगे अर्जुन कैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा। पूरी विधि है इसकी। इस विधि से हमें सब करना चाहिए। हमने पहले भी सुना था ना कि शास्त्र में जो विधि बताई जाती है उसको हमें पालन करना चाहिए। कभी कभार औपचारिकता के रूप में पालन नहीं करना चाहिए। हाँ चलो लिख दिया है कर लेते हैं। विधि पालन करते समय ऐसा विचार होना चाहिए हमारे
शुद्धि के लिए, हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए। हाँ। श्लोक क्रमांक 29। अब अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ता है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को प्रशमित करने के लिए। सुत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः स्पृष्टवापस्तं परिक्रम्य ब्राहम ब्रह्मास्त्रम संदधे। अर्जुन का एक और नाम यहाँ पे आया है, सुना आपने? देखिए भागवतम पढ़ने से कितना लाभ होता है। इस श्लोक में अर्जुन का एक अन्य नाम है फाल्गुना। अर्जुन को फाल्गुनी भी बोलते थे। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया, आचमन। अब अर्जुन सबसे पहले आचमन करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करेंगे, विधि है ये। अश्वत्थामा ने तो कुछ नहीं किया था, उसका इरादा गलत था ना। जिस व्यक्ति का इरादा गलत हो तो उसको विधि भी पता नहीं होती है। अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो तो किसी अच्छे के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ रहे हैं, तो वो जानते हैं छोड़ने की विधि क्या है। सबसे पहले आचमन किया, भगवान कृष्ण की परिक्रमा किया, परिक्रम्या। उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। वो कि भगवान ने आज्ञा दिया ना, पहले देखिए प्रार्थना किया, भगवान ने कहा अब तुम छोड़ो, आज्ञा मिल गया, आचमन किया, परिक्रमा किया, फिर उन्होंने छोड़ा। से प्रसाद खाने की भी विधि होती है। पहले देखना चाहिए जगह स्वच्छ है या नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई भी जगह पे बैठ जाओ जाके। जगह स्वच्छ होने के बाद दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, कितना है उनको मिलना चाहिए। उसके बाद में फिर आपकी थाली में आता है तो आप प्रार्थना उच्चारण करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज जो प्रसाद की परिक्रमा भी करते थे, क्योंकि प्रसाद स्वयं भगवान ही है, उनकी स्तुति गाते थे प्रसाद की। हाँ, ठीक है, हम परिक्रमा नहीं कर सकते, भक्तों ठाकुर जो प्रार्थना दिए हैं उसका उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण करने के बाद उसको कृष्ण चेतना में ग्रहण करना चाहिए। आप खा तो रहे हैं लेकिन विचार संसार के आ रहे हैं, तो प्रसाद आपको आपकी चेतना को शुद्ध नहीं करेगा। इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए खाना चाहिए, भगवान की कुछ लीला सुनते हुए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बनाने का भी विधि है, ग्रहण करने का विधि है, परोसने का भी यही विधि है। जो परोस रहा है उसको पहले अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसको पहले दूसरों को खिलाने का प्रयास करना चाहिए। जो बचेगा फिर वो ले सकता है, लेकिन सर्विंग करते समय वो जो भक्त है जो सर्विंग कर रहा है उसके मन में विचार होना चाहिए कितनी मात्रा में इस भक्त को चाहिए। और जबरदस्ती नहीं करना चाहिए किसी के साथ में। कभी कभार प्रेम के कारण जबरदस्ती की जाती है, वो ठीक नहीं है। और प्रार्थना करना चाहिए जो भक्त ग्रहण कर रहे हैं प्रसाद एक कृष्ण चेतना में ग्रहण करें। बहुत सारी बातें। और प्रसाद लेने के बाद उस जगह को साफ करना चाहिए। तो ये सब विधि है, विधि का पालन हर एक भक्ति की प्रक्रिया में विधि है। इसलिए अब आप सोचिए ब्रह्मास्त्र छोड़ना है, इसके पीछे भी विधि है। अर्जुन जानते थे इसलिए उन्होंने सब कार्य किया। श्लोक क्रमांक 30 और 31। अब दोनों ब्रह्मास्त्रों का प्रभाव क्या हुआ आगे के दो श्लोकों में बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 30। सहत्यान्योन्या मुभयोस् तेजसी शर संवृते आवृत्य रोदसी खम च विवृधाते अर्क वहीवत। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृहद चक्र के समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। तो ये जो आकाश है ना, सूर्य हमें एक दिखता है, सूर्य का जितना परिधि है, सरकमफ्रेंस है, सूर्य बहुत बड़ा है।
उतनी मात्रा में जब दोनों ब्रह्मास्त्र मिले, दोनों ब्रह्मास्त्रों से जो किरणें निकली उन्होंने पूरे गगन मंडल को ढक दिया। किससे ढक दिया? अपनी किरणों से। ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न ऊष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती है। अब जब गर्मियां आती है, मई जून का महीना आता है, वो कितनी गर्मी लगती है, सहन नहीं होता ना। और प्रलय के समय कितनी गर्मी होगी। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ब्रह्मास्त्र के छोड़ने से जो एरो होता है, जो तीर होता है, जो ब्रह्मास्त्र है, उससे जो किरणें निकलती है, ऊष्मा निकलती है, वही ऊष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य जब तपता है, जो उष्णता देता है, उस उष्णता के समान ब्रह्मास्त्र की उष्णता होती है। एक ब्रह्मास्त्र की बात करें, यहाँ पे दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। प्रभुपाद कह रहे हैं ब्रह्मास्त्र के सामने न्यूक्लियर बॉम्ब का उष्णता, गर्मी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है। ये भी पूरा ग्रह नष्ट नहीं होगा, उस ग्रह का कुछ भाग नष्ट हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। एक ब्रह्मांड में कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। 14 लोग में जितने जीव है सब मर जाएंगे एक ब्रह्मास्त्र से। अतएव इसकी तुलना प्रलयकालीन ऊष्मा से की गई है। श्लोक क्रमांक 31, दृष्टास्तत्र तेजस्तु तयोस्त्रिलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकममस्सता। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। 3 लोक है ना, उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक। तो मध्य लोक में पृथ्वी आती है, ऊपर के लोक में देवता रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं, नीचे के लोकों में असुर रहते हैं, राक्षस रहते हैं। तो इस ब्रह्मास्त्र की उष्णता से सभी लोकों में जितने जीव थे सबको गर्मी महसूस होने लगी और सबको याद आया, सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। 3 लोक हैं ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर उष्णता का अनुभव करने लगे। पृथ्वी पे छोड़ा गया था ना ब्रह्मास्त्र, तकलीफ कहां कहां तक पहुंच रही थी, अब इसका प्रभाव समझ सकते हैं। अब ठीक है, पृथ्वी पे रहने वाले जीवों, नीचे के लोग है वहां तक उष्णता जा रही है, ऊपर के लोक में जीव है वहां तक उष्णता जा रही है। कितना प्रभावशाली अस्त्र है। वे इसकी तुलना सांवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी लोग सोचते हैं। तो भागवतम में यहाँ पे भी बता दिया गया, हर एक लोक में जीव रहते हैं। अब हमें दिखता है सूर्य, हमें ऐसा दिखता है कि वहां पे बहुत उष्णता है, अग्नि है, गर्मी है, वहां पे कोई रहता नहीं। प्रभुपाद बोलते नहीं, वहां पे एक राजा रहता है, उस राजा का नाम है विवस्वान। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले गीता किसको सुनाई? सूर्यदेव को सुनाई, विवस्वान राजा को सुनाई। राजा तो अभी प्रजा भी होगी ना, खाली राजा तो बैठेगा नहीं। इसका मतलब वहां पे भी जीव रहते हैं, पर वहां पे जो जीव रह रहे हैं उनका शरीर अग्नि से बना हुआ है। अब हम देख नहीं सकते, हमें ऐसा लगता है इसलिए वहां पे कोई नहीं है। चंद्रमा पे भी जीव रहते हैं,
चंद्रमा को स्वर्ग का एक भाग माना जाता है, वहां पे भी देवता रहते हैं। अब वहां पे साइंटिस्ट लोग भेज देते हैं यंत्र और देखते हैं कुछ भी नहीं है, सब मिट्टी पड़ी है। आपको कहां से दिखेंगे? वहां पे भी जीव रहते हैं, मंगल पे भी जीव हैं, जितने ग्रह हैं सभी पे जीव रहते हैं। ध्रुवलोक है ना, ध्रुवलोक में कौन रहता है? महाराज ध्रुव रहते हैं। तो कोई भी लोक बिना जीवों के नहीं बना हुआ। सभी लोकों में जितने जीव रहते इस संतप्त अग्नि से प्रभावित हो गए थे, कष्ट पहुंच रहा था उनको। जैसे ज्यादा गर्मी लगे आप क्या करते हो? पाउडर लगाते हो ना, ठंडे पानी से नहाते हो, कूलर के सामने बैठ जाते हो, क्योंकि वो गर्मी आपको प्रभावित कर रही है। लेकिन इस गर्मी से कौन बचाएगा? कोई बचा नहीं सकता है। उनको प्रलयकालीन अग्नि का स्मरण आ गया। प्रलय के समय एक अग्नि लगती है, उस अग्नि का नाम है सांवर्तक। मतलब कहीं प्रलय तो नहीं होने वाली, क्या हो रहा है? श्लोक क्रमांक 32। अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को खींच लिया। प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य सज्जहारार्जुनोद्वयम्। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है, दूसरे यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। मया दक्षेण प्रकृति सुएते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, सारे चर अचर जीव मुझी से उत्पन्न हुए हैं। उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधिक्षण में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। अब एक देश कहता ना मैं तुम पे परमाणु बम फेंक दूंगा, तुम्हारे देश को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा, ये बोलने से नष्ट नहीं होता है कुछ भी। और फेंक भी दिया तो कुछ भाग खत्म होगा, पूरी पृथ्वी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। तो प्रभु जी कह रहे छोटे मोटे राजनेताओं की इच्छा से ये संसार नष्ट नहीं होने वाला है, भगवान की इच्छा से संसार नष्ट होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी, अश्वत्थामा का एक नाम था द्रोणी, द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाएं, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं, और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। अभी सृष्टि को खत्म करने का समय नहीं आया था, कलयुग अभी आना बाकी था ना, इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला दोनों ब्रह्मास्त्रों को खींच लो। इससे जो जीव ऐसा सोच रहे विनाश होने वाला है, प्रलय होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है सामान्य जन जो अन्य लोकों में रह रहे थे, उन्होंने देखा अभी तो विनाश का समय आया नहीं, उससे पहले विनाश कैसे हो रहा है। हड़बड़ी हो गई ना, मन में चिंता हो गई। तो अपने आसन्न विनाश को देखकर सभी जीवों ने देखा कि हमारी मृत्यु ना हो जाए। अब भगवान भी सब जीवों के हृदय में है या नहीं है, वो भी जान गए, बहुत घबरा गए हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला कि आप दोनों ब्रह्मास्त्र खींच लो, और अर्जुन ने भगवान की इच्छा के अनुसार दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। अब श्लोक क्रमांक 33 और 34 में अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सियों के द्वारा बांध लेते हैं एक जानवर की तरह। अब उसको दंड मिलना है।
और उसको अपने कक्ष जहां पे वे रह रहे थे वहां पे लेके जाते हैं। तत् आसद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधामर्षताम राक्ष पशुम रश्नया यथा। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तो अर्जुन की दोनों आंखें कैसी थी? तप्त लाल थी क्रोध के कारण। तांबे को जब अग्नि में डाला जाता है वो तप जाता है ना, तो उसी प्रकार अर्जुन की दोनों आंखें क्रोध उत्पन्न कर रही थी और बहुत ही दक्षता पूर्वक उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। यहाँ पे गौतमी एक नाम बताया गया अश्वत्थामा का, क्योंकि गौतम ऋषि है ना, उसके कुल में जन्म लिए थे। गौतम, भारद्वाज, जमदग्नि सुने नाम, और भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ। ये सप्त ऋषि हैं, मुख्य ऋषि हैं। तो इन ऋषियों से हमारे गोत्र है ना कश्यप, तो गौतम ऋषि के कुल में जन्मे थे। द्रोणाचार्य के पुत्र हुए अश्वत्थामा, इसलिए एक नाम पड़ा गौतमी। किसका? अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा की माता कृपी का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है, अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। श्रीधर स्वामी के मतानुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपी का वैध पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था, अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। अब दोनों से जन्मा था। कृपाचार्य की बहन थी कृपी, उसका विवाह हुआ था द्रोणाचार्य के साथ में, तो वैध पुत्र था, लेकिन आचरण कैसा था? अवैध था। ब्राह्मण का एक भी गुण नहीं था, इसलिए उसके साथ व्यवहार कैसा किया गया? पशु के जैसा। उसको रस्सी गले में बांधकर घसीट के लाया गया। श्लोक क्रमांक 34। शिबिराय निनिशंतम रज्ज्वा बद्धत्वा रिपुं बलात् प्रहार्जुनम प्रकुपितो भगवान अंबुजिक्षण। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। अब उसको पशु की भांति बांध के जहां पे पांडव रह रहे थे वहां पे ले जा रहा था अर्जुन। अर्जुन बड़ा क्रोध में था, और नृशंस हत्या किया था 5 पुत्रों का द्रौपदी के। और तो भगवान कृष्ण, यहाँ पे भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया, भगवान अंबु अजिक्षण। अंबु कहते हैं कमल, इक्षणा कहते हैं आंखें। भगवान की आंखें कैसी हैं? कमल के दल के समान है, बहुत सुंदर है। अब भगवान कुछ कहना चाहते हैं अर्जुन से। भगवान परीक्षा लेंगे अर्जुन की। द्रौपदी आगे कहने वाली मत मारो, क्योंकि ये ब्राह्मण का पुत्र है। अर्जुन मारना चाहता है। द्रौपदी बोले कि जैसे मैं दुख पा रही हूं इसकी मां वैसा दुख ना पाए। अब अर्जुन क्या करेगा? द्रौपदी का सुनेगा या भीम का सुनेगा? भीम बोलेंगे मार दो। तो भगवान परीक्षा लेंगे। अर्जुन बहुत बुद्धिमान है। यहां पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी।
जबकि भगवान की आंखें कमलवत थी। तो ये अंतर है देखिए जीव और भगवान में। भगवान को क्रोध नहीं आता है कभी भी। भगवान की आंखें हमेशा लाल रहती है। भगवान के शरीर के 7 अंग हमेशा लाल दिखते हैं। होठ है, गाल है, आंखें हैं, हाथ के तलवे हैं, चरण के तलवे हैं, ये लाल ही रहते हैं भगवान के। अब इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान को क्रोध आ रहा है, स्वाभाविक रूप से अंतर बताया गया है। लेकिन जीव के अंदर जब क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती है ना। तो दोनों की आंखें लाल हैं, लेकिन अंतर बता रहे हैं प्रभुपाद जी। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं है। भगवान दिव्य है और किसी भी अवस्था में पूर्ण है। इस संसार में आता ना क्रोध, ये 3 गुणों से पैदा होता है ना, तो 3 गुण तो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान में हमारे बीच में जो क्रोध आता है, क्रोध भगवान में नहीं आ सकता है, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता है। इसका मतलब भगवान का शरीर कैसा है? दिव्य है, सत्य चित्त आनंद है। प्रभुपाद जी अपने भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं, क्रोध अगर आंखों में आ जाए तो आंखें लाल हो जाती, क्रोध अगर हाथों में आ जाए तो व्यक्ति हाथों से मारना शुरू करता है। देखा है आपने? क्रोध अगर लातों में आ जाए तो लातों से मारना शुरू करता है। तो क्रोध अगर जीवा पे आ जाए तो जीवा से अपशब्द बोलना शुरू कर देता है। ये क्रोध करवाता है सब। भगवान के अंदर क्रोध स्पर्श नहीं करता उनके शरीर को, वो दिव्य है उनका शरीर। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता है। चूंकि वे पूर्ण है, अतः उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। अब भगवान कृष्ण देखे कि इंद्र 7 दिनों तक वर्षा कर रहा है, मेरे भक्तों को मारना चाहता है, जान से मारना चाहता है, क्योंकि इंद्र ने बोला एक भी जीव बचना नहीं चाहिए। सोचिए आप, भगवान को क्या क्रोध नहीं आया होगा? भगवान की प्रिय वस्तु वैष्णव कौन है? उनके प्राण हैं। ब्रजवासी भगवान कृष्ण के बिना रह नहीं सकते। लेकिन भागवतम में लिखा है, जब 7 दिन बीत गए, इंद्र वर्षा करके थक गया, तो इंद्र को पता चला मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। भगवान उस समय भी ऐसा नहीं किए अभी तेरे को वहीं पे बैठे बैठे मार देता हूं। भागवतम में लिखा है, भगवान बैठे थे वृंदावन के एक वन में, और इंद्र अकेले नहीं आना चाहता था। ब्रह्मा जी के पास में गया, मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी बोले गाय को ले, गाय बहुत प्रिय है, और गाय को आगे रख, पीछे पीछे चल। तो सुरभि गाय लिया था उसने, इंद्र ने, और सुरभि गाय को आगे रख के पीछे मुंह छिपा के ऐसे ऐसे चल रहा था। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा भगवान को? भगवान बैठे अपना बांसुरी बजा रहे। भगवान देखते ही क्रोध नहीं किए, तू क्यों मारने लगा था मेरे ब्रजवासियों को, जो मेरे को प्राणों से भी प्रिय है। भगवान हंस रहे हैं। उस समय भी भगवान को क्रोध नहीं आया। और भगवान ने कहा, तुम्हें तुम्हारे पद का बड़ा अभिमान हो गया है, मैं चाहूं तो ये पद इसी समय छीन सकता हूं। अपने पद का सदुपयोग करो। जो तुमको मैंने पोजीशन दी है, पद दिया है, इसको अच्छे से कार्य करो। बाद में फिर उसी सुरभि गाय के दूध से इंद्र ने अभिषेक किया था भगवान का। गोविंद कुंड नाम है, वहीं पे अभिषेक हुआ था, है ना। और फिर भगवान का एक नाम इंद्र ने ही दिया, गोविंद। गो मतलब गाय, गायों को आनंद देने वाले। वैसे भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ा गोविंद। कहने का मतलब भगवान को कभी क्रोध नहीं आता। शिव जी को क्रोध आता है, तभी तो तांडव नृत्य करते हैं ना। वो प्रसंग भी आपको याद होगा, जब ऋषि मुनि ने सोचा ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन परीक्षा लेने जाएगा? भृगु बोले मैं जाऊंगा। ये ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र हैं, भृगु ऋषि। तो पहला जब स्तर उन्होंने लिया परीक्षा का, अपने पिता की सभा में गए, जाकर प्रणाम नहीं किया, चुपचाप बैठ गए। तो मानसिक रूप पे उन्होंने परीक्षा लिया।
तो ब्रह्मा जी के मन में क्रोध आ गया, अरे मेरा लड़का आया, प्रणाम भी नहीं किया, इसको शिष्टाचार किसी ने सिखाया नहीं क्या? तुम्हारा ही पुत्र था, तुमको सिखाना चाहिए था। तो भृगु ऋषि समझ गए, ब्रह्मा जी के मन में क्रोध आ गया, ये श्रेष्ठ नहीं है। बाद में फिर वहां से कैलाश पर्वत पर गए। अब शिव जी और भृगु दोनों भाई भाई हैं, तो ब्रह्मा जी से पैदा हुए ना शिव जी। तो जैसे ही शिव जी ने देखा बड़े दिनों के बाद मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तुरंत आलिंगन देने के लिए दौड़े। तो भृगु बोले, अरे तुम नहाते नहीं हो, शमशान में रहते हो, हैं? अपवित्र हो। तो शिव जी त्रिशूल लेके मारने लगे, दौड़ने लगे। बोले थे, पहले मानसिक परीक्षा लिया ब्रह्मा जी का, वाचिक परीक्षा लिया शिव जी का, अपशब्द बोले, देखो तो सही है श्रेष्ठ है या नहीं है। तो पार्वती ने आके रोका, पर मुझे राधा कुंज महाराज बोलते पार्वती बीच में आ गए नहीं तो शिव जी मर्डर कर देते उस दिन। पार्वती ने बोला तुम्हारा भाई है, शांत हो जाओ थोड़ा। और तीसरी देखिए शारीरिक परीक्षा लिया। भगवान विष्णु शेष नाग पे लेटे हुए, माता लक्ष्मी चरण दबा रही है, जाते ही अपने चरणों का प्रहार छाती पे मारा भगवान के। कितना परीक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया उन्होंने। और जैसे मारा तो भगवान विष्णु की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने बोला मेरी छाती बहुत कठोर है, आपका चरण बहुत कोमल है, आपको दर्द तो नहीं हुआ? तो ये देखकर भृगु मुनि की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे इससे बड़ा परीक्षा क्या लिया, इससे बड़ा सहनशील और कौन होगा मुझे बताइए। वो बोले विष्णु श्रेष्ठ है, विष्णु की पूजा होनी चाहिए। लेकिन उस समय लक्ष्मी ने देखा कि मेरे पति को मारा है, लक्ष्मी ने श्राप दिया, अब से मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहूंगी, ब्राह्मण हमेशा दरिद्र रहेंगे। तुमने मेरे पति को लात मारा जहां पे मैं रहती हूँ, क्योंकि नारायण के वक्षस्थल पे माता लक्ष्मी रहती है। एक स्वर्ण रेखा है, गोल्डन हेयर है भगवान की छाती पे, उस सोने की जो बाल है वो लक्ष्मी जी है, वहां पे प्रहार किया था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं भगवान को क्रोध नहीं आया उस समय, जबकि ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, शिव जी को, लेकिन विष्णु को क्रोध नहीं आया। क्यों? क्योंकि प्रकृति के 3 गुण उनको स्पर्श नहीं करते। चूंकि वे पूर्ण है, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के 3 गुणों में प्रकट नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। तो पूतना को मारे थे भगवान, बोले इतने छोटे छोटे बच्चों को मार के आई है, अब इसको मारना पड़ेगा। लेकिन मारते समय भी क्रोध नहीं कर रहे। देखिए कोई मारता है हाथों से, संसार में आपने देखा होगा, क्रोध करता नहीं करता है, गुस्सा आता नहीं आता, लेकिन भगवान मारते समय भी क्रोध नहीं कर रहे और बिना क्रोध किए उसके प्राण को हर लेते हैं। और देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उनका जिन पे क्रोध होता है वो क्रोधी भी धन्य हो जाता है, वो धन्य हो जाता है, मतलब उसका उद्धार हो जाता है। वो पात्र जो है क्रोधी बनने का भगवान के, वो धन्य हो जाता है। इसलिए सभी परिस्थितियों में वो अपरिवर्तित रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब श्लोक क्रमांक 35 से लेके 58 तक, पूरे अंतिम तक वाद विवाद चलेगा, अश्वत्थामा को मारना है या नहीं मारना है। अब भगवान कृष्ण श्लोक क्रमांक 35 से लेकर 39 तक, 35, 36, 37, 38, 39, अगले आने वाले 5 श्लोकों में भगवान कृष्ण बोलेंगे मारो इसको, सपोर्ट करेंगे, अर्जुन तुम मार, और भीम भी पक्ष ले लेंगे, हाँ कृष्ण बोल रहे हैं मारना चाहिए। भगवान देखिए कारण बताएंगे
भगवान ऐसे नहीं बोलेंगे इसको मार, उसके पीछे कुछ कारण होंगे ना। श्लोक क्रमांक 35। मैनम पार्थ हर्षित्रा तुम ब्रह्म बंधु मिमम जहि यो असाव नागसा सुप्तान अविधि निशि बालकान। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। इस पे दया मत दिखाओ, सोते हुए बच्चों को इसने मारा है। और क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान? ब्रह्म बंधु। देखिए ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ क्या है? ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है उसको ब्रह्म बंधु बोला गया है। संसार में अभी सभी ब्रह्म बंधु ही हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, मतलब उसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, उसे ब्राह्मण बंधु या ब्रह्म बंधु कहकर संबोधित किया गया है। अब ब्राह्मण के गुण पहले पता होने चाहिए क्या है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, क्षमा दमा तपा शौचम शांतिर आर्जव में वचा ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। क्षमा दमा होना चाहिए ब्राह्मण में, इंद्रियों पे नियंत्रण और मन पे नियंत्रण। इंद्रियां वश में होनी चाहिए। कोई इंद्रियों से संबंधित विषय दिख रहा है तो उसकी तरफ नहीं देखना, उसको नहीं सुनना, उसके बारे में नहीं बोलना, उसको स्पर्श नहीं करना, उसको सूंघना नहीं। इसको कहते हैं शमहा। और दमहा मतलब मन पे नियंत्रण, मन नियंत्रित रहना चाहिए, मन इधर उधर नहीं भागना चाहिए। तपह, तपह मतलब तपस्या, ब्राह्मण को तपस्या करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो ब्राह्मण दीक्षा लिए हुए भक्त है, हो सके तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तपस्या है ठंडी में। एकादशी का व्रत रखना चाहिए, अपना जो संकल्प नियम पूर्वक माला जप करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। मित भूख, जितनी आवश्यकता है उतना ही खाना चाहिए, ये तपस्या है। जमीन पे सोना चाहिए चटाई डालकर। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये तपस्या है, इसको कहते तपह। शौचम मतलब पवित्रता, स्नान से शरीर शुद्ध होता है, मंत्र से मन शुद्ध होता है। तो दिन में 3 बार स्नान तो करना चाहिए, 3 बार नहीं कर सकते, कम से कम 2 बार तो करना ही चाहिए। शौचम, जहां पे आप सो रहे हो उस स्थान को साफ रखो, जहां पे आप प्रसाद ले रहे हो उस स्थान को साफ रखो, प्रसाद लेने के बाद उस स्थान को साफ करो, सोने के बाद चटाई उठाते हो झाड़ू लगा के वहां पे पोछा लगाओ, इसको शौचम बोला गया है। शौचम खाली शरीर से संबंधित नहीं होता, शौचम मन से भी संबंधित होता। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, ये भी शौचम बोला गया है। पवित्रता, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, इसको शौचम बोला गया। विचार पवित्र होने चाहिए, व्यवहार पवित्र होना चाहिए, इसको शौचम बोला गया है। आर्जवम, आर्जव मतलब सरलता, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, कूटी नाटी नहीं, जो अंदर है अंदर कुछ और बाहर कुछ और। हाँ, सामने आप बैठे हैं तो आप उसकी स्तुति कर रहे हैं, वो जो व्यक्ति गया तो उसके पीछे उसकी निंदा शुरू कर दिया, इसको आर्जवम नहीं बोला गया। भक्त को सरल होना चाहिए, जो वो बोल रहा है वो करे, व्यवहार में उसको लाना चाहिए, आचरण में उसको लाना चाहिए, खाली बोलना नहीं चाहिए। आर्जवम, उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। आस्तिक्यम, शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए अध्ययन करके, और वो प्रचार भी करना चाहिए, उस शास्त्र की शिक्षाओं को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। सहनशीलता होनी चाहिए, दूसरे जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, दूसरे जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए, ब्राह्मण के गुण है। और जब तक गुण नहीं आते तो ब्राह्मण दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अब हम सोचे ब्राह्मण दीक्षा ले लेंगे गुण अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे, नहीं आएंगे। हाँ, एक तरीके से आ सकते हैं ऑटोमेटिक, आप कृष्ण को पूर्ण शरणागत हो जाओ।
वैष्णव के 26 गुणों में एक गुण है कृष्णेक शरणम। वो एक गुण को अपना लो, प्रामाणिकता से सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। किसी का आश्रय नहीं। और वो आश्रय वो कौन किया? गोपियां की थी। कृष्णेक शरणम। गोपियों जैसा सर चाहिए, वो हमारा सर नहीं है। तो ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। इसलिए ब्राह्मण कुल में जो जन्मा है, अगर ये गुण उसमें नहीं है तो वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। वो ब्रह्म बंधु है, वो शूद्र है। जन्म से नहीं पहचाना जा सकता वो ब्राह्मण है, उसके कर्म से वो पहचाना जाएगा वो ब्राह्मण है। महत्वपूर्ण ये है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, विदेशी लोगों को जो प्रचार किया उनमें देखा ये गुण इनमें है। पहले नहीं थे लेकिन भक्ति करने पे वो गुण आ गए ना, इसलिए उन्होंने उनको ब्राह्मण दीक्षा दिया। और जब ब्राह्मण दीक्षा देने लगे तो भारत में जो ब्राह्मण थे तथाकथित, वो शत्रु बन गए प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी को मारने का प्लानिंग किया गया, उनके गुरु महाराज को भी मारने का प्लानिंग किया गया। इसलिए ऐसे लोगों को ब्रह्म बंधु बोला गया है। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देके समझा रहे हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता। कभी आपने सुना है सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसके घर में लड़का है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। वो जज बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पात्रता ग्रहण करनी पड़ेगी ना। क्या पात्रता है? उसको पहले वकालत करनी पड़ेगी, बहुत सारे केसेस लड़ने पड़ेंगे, परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। उसके बाद में वोटिंग होता है। वोटिंग ऐसे नहीं चुना जाता, वोटिंग होता है। वहां पे जिसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़े हैं, पैसा खिला के आजकल वोट भी डल जाते हैं। पैसा बन देकर फर्जी डिग्री भी बन जाती है। ये सब होता है कलयुग में, तो सब इसका बोलबाला है। लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ ठीक है, रिश्तेदार है लेकिन न्यायाधीश नहीं है, इसमें अंतर है ना। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा ही न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता। ये अश्वत्थामा के बारे में बताया जा रहा है। अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी होती है। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। आप योग्यता ग्रहण करो फिर डिमांड करो, तब तो बनता भी है ना। अगर आपके पास योग्यता नहीं, आप डिमांड कर रहे हो, तो अच्छा नहीं है ना। शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से इतर कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इतर मतलब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो दूसरे वर्ण है ना, यहां तक कि चांडाल, उसमें भी अगर कोई व्यक्ति जन्म ले, उसमें ब्राह्मण के गुण दिख रहे हैं तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा। उदाहरण के रूप में आप हरदास ठाकुर के विषय में सुने हैं ना, किस कुल में जन्मे थे? यवन कुल में, मुस्लिम। लेकिन जीवा पे सदैव क्या रहता था? भगवान का नाम रहता था। उसी भगवान के नाम के कारण उनके अंदर ब्राह्मण की सारी योग्यताएं थी। सहनशीलता, दूसरों पे दया, है ना, प्रचार। तो उस कुल में भी जन्म लेकर वो ब्राह्मण कहलाए, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कहलाए, ऐसा कहने का मतलब है। मृगारी था, पहले पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था, लेकिन जब नारद मुनि के संग में वो हरिनाम जप करने लगा तो उसकी योग्यता ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो गई। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है तो उसे अब्राह्मण, या ठीक से कहना चाहे तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए हैं और वह इसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं।
अरे भगवत गीता में भी लिखा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। वहां पे गुण शब्द आया है, कर्म शब्द आया, जन्म शब्द नहीं आया। आप कर्म से पहचानोगे ये कौन है, गुण से पहचानोगे ये कौन है, वहां पे जन्म शब्द नहीं दिए भगवान। ऐसे तो फिर ब्राह्मण कुल में जो जन्म ले रहा है, चाहे कैसा भी आचरण करे, वो ब्राह्मण कहलाएगा, ऐसा तो ठीक नहीं है ना। अब भगवान कारण बता रहे, देखिए अगले श्लोक में। पहले भगवान ने क्या कहा, इसने सोते हुए पुत्रों को मार दिया, इसलिए इसमें दया मत दिखाओ। अब ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सुनिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हंति धर्मवित्। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है, वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रतविहीन हो। ना ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन को, जिसको शास्त्र का पूरा ज्ञान है, तो इस अवस्था में वो कभी भी किसी जीव का वध नहीं करता। इसने ऐसा कैसे कर दिया? देखिए क्या क्या कारण बता रहे हैं भगवान ने, शास्त्र में दिए गए हैं। पहले कहते हैं, जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को अच्छे से जानता है, शास्त्र को अच्छे से पढ़ा है, शास्त्र के शिक्षाओं का अपने मन में मंथन किया है, अपने जीवन में उतारा है, उस व्यक्ति के लिए बता रहे हैं। ऐसे शत्रु का वह वध कभी नहीं करेगा जो असावधान हो, उसका ध्यान हमारे पे नहीं। जैसे युद्ध में होता है ना, वो देख रहा है तभी वो तीर छोड़ेगा, ऐसे नहीं कि उसका ध्यान कहीं और है पीछे से तीर छोड़ दे। मुगल लोग ऐसे करते थे ना, ऐसे तो मारा हिंदू और हिंदुओं के राजाओं को। ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। सामने वाला व्यक्ति सावधान है तभी आप तीर छोड़ो, सावधान नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है तो आप नहीं छोड़ सकते। ये धर्म के विरुद्ध है, इसको अधर्म कहा गया है। दूसरा, उन्मत्त, नशे में उन्मत्त, किसी ने नशा है, उसको होश ही नहीं है, आप उसको आप मार नहीं सकते हो, शास्त्र के विरुद्ध है। तीसरा, पागल, देखा ना पागल व्यक्ति, उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है, हंस रहा है, घूम रहा है, उसको भी नहीं मार सकते आप शास्त्र के अनुसार। सोया हुआ है, यहां पे वो प्रमाण बता दिया ना, वो सोए हुए थे, तुमने कैसे मार दिया उसको? भगवान अश्वत्थामा को मारने के कारण बता रहे हैं, जबकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है इस अवस्था में कभी भी किसी जीव को मारता नहीं है, लेकिन इसने मारा है इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। डरा हुआ है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, फिर भी पुलिस वाले मार देते हैं ना, ये धर्म के विरुद्ध है। ऐसे लोग नरक में जाएंगे, भगवान यहाँ पे शास्त्र का प्रमाण बता रहे हैं। रथ विहीन हो, ये भी धर्म के अनुसार है ना। आप युद्ध उसी से कर सकते हो जो रथ पे हो। अब रथ से नीचे उतरा, आप उसको नहीं मार सकते, आप उस पर अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ सकते। लेकिन आप पूछोगे कर्ण पे तो छोड़ा था, लेकिन भगवान का वो ट्रिक था। उसके पीछे दो कारण बताए गए। एक तो कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया था, भरी सभा में एक पतिव्रता स्त्री का अपमान मृत्यु दंड के समान है। भागवतम में एक श्लोक है, जैसे उस सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था, भगवान ने सोच लिया था जितने भी राजा हैं यहाँ पे नहीं बचेंगे, इनको मैं एक ही समय पे एक ही स्थान पे लाके मारूंगा। एक पतिव्रता स्त्री का अपमान मनुष्य की आयु को घटा देता है, खत्म कर देता है, नीति शास्त्र ऐसा बोलता है। तो 20 लाख राजा थे, 20 लाख, सभी की आयु क्षीण हो गई थी। और दूसरा, अपने गुरु से झूठ बोले थे कर्ण, हाँ झूठ बोले थे, और परशुराम जी ने श्राप दिया था, जब तुम्हें इस विद्या की आवश्यकता होगी तब तुम इस विद्या को भूल जाओगे। लेकिन आप सोचिए, फिर भी अर्जुन मारना नहीं चाहता था। अर्जुन बोल रहे थे कृष्ण को, ये रथ पे नहीं है,
रोना आ रहा था। देखिए अर्जुन का भाव देखिए, दया देखिए, क्योंकि भगवान का परम भक्त है। तब भगवान ने क्रोध पैदा किया अर्जुन के मन में। जब तेरे पुत्र अभिमन्यु को मारा था, ये भी तो धर्म के विरुद्ध था ना। 16 साल का बालक, वीर योद्धा, उसको कितने योद्धाओं ने मिलके मारा, पीछे से मारा, आगे से मारा, और कर्ण भी बोल रहा था ये तो धर्म के विरुद्ध है। तब भगवान ने बोला तब तेरा धर्म कहाँ गया था, तब तेरा धर्म सो गया था जब अभिमन्यु को तुम सबने मिलके मारा था। तब तेरा धर्म कहाँ गया था जब एक स्त्री को अपमानित किया जा रहा था, तब तेरा धर्म सो गया था। ये बातें अर्जुन के अंदर क्रोध पैदा करने के लिए भगवान ने बोली, और भगवान ने बोला मार, इसी समय मार। तो जब रथ पे कोई ना हो और सामने वाला रथ पे हो तो वो हथियार नहीं चला सकता, लेकिन भगवान आदेश दे रहे हैं वही धर्म है, ये भी समझो। भगवान अगर बोल रहे झूठ बोलने के लिए, वो झूठ बोलना ही धर्म है। ये सुना ना प्रसंग, युधिष्ठिर महाराज का रथ पृथ्वी को स्पर्श नहीं करता था, लेकिन जब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला बोलो अश्वत्थामा मारा गया, मारा गया हाथी था, अश्वत्थामा एक हाथी का नाम भी था। तो भगवान ये बुलाना क्यों चाहते थे जोर से कि एक ये बात द्रोणाचार्य के कान में जाए और वो दुखी होकर सामने आ जाए, उसको मार दिया जाए। युधिष्ठिर बोले मैं तो धर्मराज हूं, मैं झूठ क्यों बोलूं। अरे भगवान बोल रहे मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं, बोलो। नहीं बोला युधिष्ठिर ने, तो युधिष्ठिर महाराज का रथ पृथ्वी को स्पर्श कर गया, भगवान की आज्ञा ना पालन करने के कारण। इसलिए भगवान जो बोल रहे हैं वही धर्म है, वो हमें करना चाहिए। फिर आगे बताते हैं ना ही बालक को मारना चाहिए। ये बालक थे जो सो रहे थे, सोते हुए बालकों को मार दिया इसने। सुना ना आपने, बालक, स्त्री, वृद्ध, ब्राह्मण और गायें ये कभी भी वध के योग्य नहीं है, इनको हमेशा संरक्षण मिलना चाहिए। आज भी आप देखिए कोई स्त्री, बहुत सारे केसेस आते हैं, एक स्त्री प्रेमी के चक्कर में पूरे परिवार का गला काट देती है, लेकिन उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, वो वध के योग्य नहीं है। आजीवन कारावास मिल जाएगा, लाइफ इंप्रिजमेंट मिल जाएगी, जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन फांसी की सजा उसके लिए नहीं है। तो यहां पे बताते बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी जो नहीं जानता है, उसकी बुद्धि नहीं है, उसको भी मारना नहीं चाहिए। सरकार के लिए नियम बताए गए हैं। अथवा शरणागत जीव, अब पूरा सरेंडर हो गया, अब राजा उसको भी नहीं मार सकता। कली क्या किया था, कली यही तो किया था ना, अभी प्रसंग चल रहा है हमारे भागवतम में। कली ने महाराज परीक्षित को देखा, महाराज परीक्षित ने तलवार निकाल लिया, अभिमन्यु के पुत्र बोले मेरे राज्य में कैसे आएगा, गाय को मार रहा है, और बैल के 3 पांव काट दिए इसने, एक पांव पे बैल खड़ा है रो रहा है और गाय भी रो रही है, मेरे राज्य में कौन ऐसा आ गया जो गाय को मार रहा है, आज मैं उसको जान से मार दूंगा। जैसे परीक्षित महाराज ने तलवार निकाली, कली डर गया और शरणागत हो गया, पूरा सरेंडर हो गया। बोले मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे दो, मैं आया हूं, कहीं ना कहीं तो रहूंगा। तो राजा परीक्षित बोले जहां मांस खाया जाता है, जहां जुआ खेला जाता है, जहां पर स्त्री पर पुरुष संग होता है, जहां शराब पी जाती है, 4 जगह पे रहो। अब कली ने देखा ये चारों चीजें तो होती नहीं है महाराज परीक्षित के राज्य में, तो धर्मपरायण राजा है। बोले प्लीज मुझे एक जगह और दे दो, सोना, गोल्ड, उसमें मैं बैठ जाऊंगा। इसलिए मैं पहले भी बताता हूं, भक्तों को सोना नहीं पहनना चाहिए। उनका सबसे बढ़िया अलंकार है तिलक, अपने शरीर को तिलक से आभूषित करना चाहिए, सबसे बड़ा अलंकार। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो एक श्लोक बोले हैं, जो त्रिणादपि सुनिचन श्लोक है ना, उसको कंठहार बना लो, गले का नेकलेस बना लो। अब ऐसा मत करना टैटू बना लो नेकलेस बन गया। कहने का मतलब ये है, वो जो श्लोक है उसका जो शिक्षा अपने जीवन में उतारो, ये सबसे बड़ा हमारे गले का नेकलेस है, ये सबसे बड़ा आभूषण है।
और क्या चाहिए? शरीर एक मंदिर है, तो मंदिर को कैसे सजाओगे? अब मंदिर को आप फूलों से सजाओगे, हाँ, बहुत सारी चीजें मिलती है, केले के पत्तों से सजाओगे, लेकिन शरीर एक मंदिर है, उसको तिलक से सजाना चाहिए। सबसे बड़ा आभूषण यही है। और प्रभुपाद जी कहते हैं सोना ही नहीं, अब कली ने क्या किया, अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। कली पैसों में भी आके बैठ गया। जो नोट होते हैं, कागज के नोट होते हैं, और वो कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहे, तो कली का ही रूप है। देखा ना आपने, सोना हो और पैसा हो, व्यक्ति लॉकर में छिपा के रखता है, वो चाहता नहीं किसी को दिख जाए, किसी को मिल जाए, कोई चोर को दिखेगा तो लूट के ले जाएगा। कली ने फिर 5वां स्थान मांगा, मुझे सोना दे दो। सोना सबके पास में था, आके बैठ गया, फिर धीरे धीरे वो साम्राज्य फैलाने लगा। इस तरह से शरणागत हो गया। शरणागत होकर नहीं, ये शरणागत होकर उसने ट्रिक अपनाई। तो शरणागत नहीं हुआ तो परीक्षित महाराज मुझे मार देंगे, मेरा भी एक स्थान है ना, मेरा भी युग आता है, तो मुझे वो शरणागत होना पड़ेगा, और जब चले जाएंगे फिर मैं अपना तांडव मचाऊंगा। दिखावे के लिए उसने स्थान मांगे थे। धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध ना करे। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि, जैसा कि ऊपर कहा गया, तो उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम हैं। पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथाकथित अहिंसा से कई श्रेष्ठतर होती थी। अभी आप देखते हो ना, आजकल के राजनेता क्या करते हैं, गद्दी के लिए किसी को भी मरवा देते हैं, अपने अपोनेंट को मरवा देते हैं। जो विरुद्ध नेता दूसरी पार्टी का खड़ा है, उसको रातों रात गायब करा देते हैं, है ना। या उस पार्टी के कोई कार्यकर्ता है जिसके ज्यादा वोट बैंक है, उसको मरवा देते हैं, वो डर के कारण सारा वोट बैंक मेरे पास आ जाएगा। ये तो अधर्म हो गया ना। ये चीज अधर्म के आधार पर चलती थी। और जो युद्ध पहले धर्म के नाम पर लड़े जाते थे, इन चीजों से कितने श्रेष्ठ होते थे। और नियम के अनुसार होता था। शंख बजता था, युद्ध शुरू होता था। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। शंख शाम को बज गया, युद्ध खत्म, अब अगले दिन युद्ध होगा। सबके शिविर लगाए जाते थे, सब अपने शिविर में जाते थे। तो भगवान कारण बता रहे हैं, इसको मारो क्योंकि इसने सोए हुए बच्चों को मारा है। श्लोक क्रमांक 37। अब देखिए और कारण बता रहे हैं, इसको क्यों मारो, क्योंकि ये क्रूर है और अधम व्यक्ति है, जिसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरों की जान ली है। अपना जीवन देखा, संकट में आ गया ब्रह्मास्त्र के कारण, तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ये भी कारण बता रहे हैं, इसलिए मारने के योग्य है, इसको मारो। कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान कृष्ण अगर नहीं चाहते तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। भगवान ने तो प्रयास किया था, दुर्योधन मान जाता तो युद्ध नहीं होता। लेकिन भगवान तो धर्म का स्थापना करने के लिए आए हैं ना, अधर्मियों का नाश करने के लिए आए हैं। तो लोगों के मन में बड़ी दया होती है, कर्ण के लिए, दुर्योधन के लिए। जो लोगों के मन में ऐसी दया, वो भी अधर्म के पक्षी हैं। स्वप्राणान यह पर प्राणे प्रपुष्णान यत् घृणः खल त्वद्धस्तस्य ही श्रेयो यद्देशाधात् यदपुमान। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, अगर इसको मार दोगे तो इसकी गति अच्छी हो जाएगी, इसके पापों का फल अभी के अभी इसको मिल जाएगा। इसको नहीं मारा, इसको छोड़ दिया, तो अपने कर्मों का फल और ज्यादा दुखमय रूप से भोगेगा।
इसलिए उसको मार दो। ये दूसरों के प्राणों की बलि पे पल रहा है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए दूसरों के प्राण ये संकट में डाल देता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जीने के योग्य नहीं है, इसको अभी के अभी मारो। जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, देखिए क्यों, क्योंकि दुर्योधन को क्या चाहिए था, पांडवों का नाश। अब ये पांडव समझ के ही मारने गया था, पांडव सोए हुए हैं। जब कटे हुए सर लेके आया दुर्योधन ने मसला, तो सोचा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, भीम का सिर मेरे हाथों में ऐसे ही मसल जाएगा। जब देखा ये तो बच्चे थे, वो भी रोने लगा। ये दुर्योधन की दया पे पल रहा था और इसके अंदर क्रूरता थी, इसलिए इसको मारना ही जरूरी है। इसका उपचार क्या है, इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। पहले के राजा लोग बड़े कड़क होते थे। सोचिए आज जो दुष्कर्म होते हैं ना माताओं के साथ में, छोटी बच्चियों के साथ में, उस समय नहीं होते थे। उस समय ऐसा दंड मिलता था, कोई ऐसा करता था तो उसको मृत्यु दंड मिलता था। इसलिए प्रभुपाद जी कहते सरकारें क्या है, राक्षस वाली सरकारें हैं। अपराध क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कोई कानून नहीं है। कानून बनाया तो उसका पालन करने के लिए कोई नहीं है, रक्षक ही भक्षक बन जाता है। वो जनता किसके पास जाएगी, जनता किसका आश्रय लेगी। इसलिए पहले के राजा लोग बड़े कड़क होते थे, नियमों का पालन बहुत कड़क रूप से करते थे, क्योंकि जनता को एक संदेश जाए, उनके मन में अपराध के प्रति डर पैदा हो, ये जरूरी है। उसके लिए प्राण का बदला, प्राण ही उपयुक्त दंड है। अब इसने तुम्हारे पुत्रों का प्राण लिया है, तुम इसका प्राण लो, यही दंड है इसके लिए। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। प्रभुपाद जी भी कहते हैं अगर इसी जन्म में वो व्यक्ति को फांसी मिलती है तो उसका हिसाब किताब पूरा हो जाता है, लेकिन उसको फांसी नहीं दी गई, वो अपना नेचुरल डेथ मरेगा तो उसको और तकलीफ झेलनी पड़ेगी मरने के बाद। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अपराधी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्या कर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, इसी जन्म में फल मिल गया ना, अब इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में उसको दुगना फल भोगना पड़ेगा और कष्टमय स्थिति में उसको डाला जाएगा। ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है, और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहां तक कि वे स्वर्ग लोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए। अब आप सोचिए क्या कहा जा रहा है, वो भी हत्यारा है, उसके लिए प्राण दंड है। अब इतने सारे कसाई खाने खुले हुए हैं, इनका क्या होगा, मरने के बाद ये कहां जाने वाले हैं। एक दिन में कितनी गायें काटते हैं, एक दिन में कितनी मुर्गियां काटते हैं, सोचिए इन मरने के बाद ये कहां जाएंगे। इनके लिए भी फांसी का दंड है। भाई दूसरे जीवों को जीने का अधिकार है या नहीं है, वो भी तो प्रजा ही है ना। फिर भगवान कृष्ण गीता में ऐसा क्या बोलते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं। तो जीव भगवान वहां पे ये बताए कि केवल मनुष्य ही मेरा अंश है, सभी जीव मेरे अंश हैं, सबको जीने का अधिकार है। और जीने का अधिकार उनसे कौन छीन रहा है, ये लोग छीन रहे हैं अपने जीव की तुष्टि के लिए। ये भी प्राण दंड के अधिकारी हैं, इनको भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए। कोई है सरकार ऐसी, यहाँ पे मनुष्यों को मर्डर कर दिया जाता है उसको मृत्यु दंड मिलता नहीं, और मुर्गी को मारने वाले को मृत्यु दंड मिलेगा। कैसा सरकार से आप अपेक्षा रखोगे। कानून तो पूरा खत्म हो चुका है। कानून अंधा था। अब आपने वो मूर्ति देखी होगी तराजू वाली, उसमें काली पट्टी बांध देते हैं, बोले अंधा कानून, उसको और अंधा कर दिया। कानून देख नहीं सकता, अंधा कानून।
क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। देखिए, सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतः वह उसी प्रकार दंडनीय है जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। गैंगस्टर बोलते हैं ना, एक गैंग ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या करती है, तो इन सबको प्राण दंड, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अब कोई पशुओं का वध कर रहा है एक दिन में इतना सारा, तो उनको ये भी मृत्यु दंड है। ऐसे भेद नहीं देखना चाहिए, वो भी तो जीव है ना, उसके अंदर भी जीवात्मा है। अब देखिए प्रभा जी कह रहे हैं, जो पशु वध की आज्ञा देता है, जो आदेश दे रहा है, हाँ पशुओं को काटो, कौन? सरकार लाइसेंस देती है, क्योंकि लाइसेंस से बहुत सारा प्रॉफिट आता है, पैसा आता है। अब तो गाड़े भी लग गए ना, यहाँ पे मांस के गाड़े लग गए हैं, पहले नहीं होते थे। मंदिरों के पास भी मांस भक्षण के गाड़े लग गए हैं। सभी गाड़े समझते हैं ना, कैसे किस समाज में हम जी रहे हैं, सोचो आप। अब वहां पे ज्यादा दुर्गंध इतनी आती है, कुत्ते आसपास घूमते रहते हैं, कुछ खाने के लिए मिल जाए। सरकार ये सब सरकार नरक में जाने वाली है। आप ऐसा मत समझना बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, कोई अच्छा काम नहीं कर रही। जो पशुवध करता है दूसरा व्यक्ति, भाई किसी ने आदेश दिया मारो, वो व्यक्ति। अब जो काट रहा है, जिसको आदेश मिला है काट रहा है, वो व्यक्ति, ये दूसरे नंबर का। तीसरा, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, चलो दुकान में आ जाए, इतने पैकेट में पैक कर दिया, इतने रुपए का बिकेगा, तीसरा व्यक्ति जो मांस को बेच रहा है। चौथा, जो पशु मांस पकाता है, इसने खरीदे गए आकर कुकिंग पैन में फ्राई किया, चौथा व्यक्ति जो मांस को पका रहा है। पांचवा, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, गाड़ी में बिठाकर एक जगह से दूसरे जगह, देखा ना मुर्गियां लेके जाई जाती हैं, पांचवा व्यक्ति। और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है। कितने हो गए? 6। ये सभी क्या लिखे हैं प्रभु जी? हत्यारे हैं। इनको एक जैसा ही दंड मिलेगा, सबको एक ही नरक में भेजा जाएगा, एक ही तेल की कढ़ाई में उबाला जाएगा। हाँ, वो ऐसा नहीं बोल सकते, अरे मैं तो खाली आदेश दिया था, मैंने मारा नहीं, तो मेरे को थोड़ा कम यातना मिले। नहीं नहीं, एक जैसा ही मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं है। और वह सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। आजकल तो पशुओं का मांस छोड़ दीजिए, मनुष्य का मांस भी खाया जा रहा है। कलयुग इतना नीचे गिरता जा रहा है, क्या क्या देखने को मिलेगा। ताइवान एक जगह है चाइना के पास में, वहां पे माता के गर्भ में जो भ्रूण होता है, जो मर जाता है, उसको पका के खाते हैं। चाइना में क्या क्या खाते हैं, एक सुपरमार्केट लगता है, कुत्ते टंगे होते हैं, बिल्लियां टंगी होती हैं, छिपकलियां, मगरमच्छ टंगे होते हैं, सब खाने के आदी हैं। क्या क्या खाया जा रहा है, मनुष्य को ये भी पता नहीं है। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। बाबा जी कह रहे, साइंटिस्ट लोगों को चैलेंज दे रहे हैं, तुम कितना भी प्रगति कर लो, तुम आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकते, है ना। अतएव मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। उड़ीसा में भी बहुत जगह मैं देख रहा था, बकरे काटे जाते हैं चौराहे पे, पूरा सड़क खून से भरा हुआ होता है। हिंदू लोग आजकल ज्यादा खा रहे हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, भगवान शिव का, वहां पे भैंसे काटे जाते हैं। उनको लगता है शिव जी ये सब खाते हैं, बलि चढ़ाई जाती है। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है, और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है।
न कि पशुवध को प्रोत्साहित करने के लिए। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है वे बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों ही के हित में है। यह पशु के हित में यूं है क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाई घर ऐसे विभत्स स्थान हैं जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान है। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना वही ये स्थूल पाप है। ये भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित होता जाता है। अब पहले के जमाने में पशु की बलि दी जाती थी यज्ञ में, दो कारण बताते हैं और ऋषि मुनि देते थे। एक कारण वो पशु की बलि देते ही पशु मनुष्य योनि को प्राप्त कर लेता था, दूसरा मंत्र की शक्ति कैसी है ये देखने के लिए। लेकिन अभी ऐसे यज्ञ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसलिए ये ऐसे यज्ञ भी नहीं करने चाहिए क्योंकि उसके लिए ब्राह्मण शुद्ध चाहिए, मंत्र उच्चारण करने वाला शुद्ध चाहिए, सामग्री शुद्ध चाहिए। इसलिए ऐसे यज्ञ अभी संभव नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं पहले के जमाने में पशु बलि दी जाती थी इन कसाई घरों को बंद करने के लिए, लेकिन अब ये जो स्थान है कसाई घर या कसाई जो काटने वाला दुकान खोल लेता है, ये बहुत बीभत्स स्थान है। जितनी मात्रा में पशु काटे जाएंगे उतनी मात्रा में प्रकृति आपको बहुत कष्ट देगी। क्या आया था? कोरोना आया था ना पीछे, यही कारण है। अभी इसी साल बाढ़ आई ना, कई प्रदेशों, कई राज्यों में पानी पानी हो गया, कई जगह बादल फटे तो पानी बह रहा है, सारे शहर के शहर बह गए, जीव मर गए, लोग मर गए, प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रहे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं युद्ध, जो ज्यादा पशु मरेंगे तो युद्ध होंगे देशों के बीच में। यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल मार रहा है बमों से, गाजा पट्टी को साफ कर दिया उसने। अभी बीच में थोड़े समय के लिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो ज्यादा पशुओं का वध क्या परिणाम होगा? देशों के बीच में युद्ध। जैसे इन्होंने पशुओं को मारा, अब ये मनुष्य कसाई की तरह कटेंगे। दूसरा बताते हैं महामारी कोरोना जो अभी आई थी, किसी को छोड़ा नहीं। ज्यादा पशुओं काटने के कारण ये सब हुआ है। कहां से शुरू हुआ महामारी? कहां से शुरू हुई कोरोना? चाइना से ना, अभी बात हुई थी। जाके देख के आओ क्या क्या खाते हैं वो लोग, आप हैरान हो जाओगे, आप सोच भी नहीं सकते मैं कहां आ गया। प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में कहते हैं जिसके बहुत सारे पाप कर्म होते हैं ना, बहुत ज्यादा पाप कर्म, उसको चाइना में जन्म मिलता है, और जो बहुत भाग्यशाली होता है उसको भारत भूमि पे जन्म मिलता है। तो महामारी आएगी, उसके बाद में अकाल, वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, लोग भूखे मरेंगे ज्यादा पशु काटने के कारण। प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी और अन्य कई अवांछित विपत्तियां आएंगी जो हमारी समझ से परे होंगी। अब देख भी लो, बहुत ज्यादा मात्रा में मांस की दुकानें खुल रही हैं। लोग, मतलब इस लोगों का डिमांड बहुत है ना, सप्लाई भी उसके अनुसार ही होना चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं अगर हम इन पशुओं को नहीं खाएंगे तो इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, फिर हम कहाँ रहेंगे। हे भगवान, आपको बहुत चिंता है, भगवान को चिंता नहीं है। फिर भागवतम में वो श्लोक क्यों है? जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का आहार है। भगवान क्या मूर्ख है क्या? भगवान ने अपनी सृष्टि में ऐसा ही बैलेंस बनाया है कि एक जीव बढ़ता रहेगा और एक जीव कम होता जाएगा, जो बढ़ जाएगा वो दूसरों को मार के खाएगा, ऐसा नहीं है। आप देखो, चूहा होता है ना, एक क्रम बना हुआ है।
छोटे छोटे जीव होते हैं, चूहा उनको खा जाता है, सांप चूहे को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है, हाँ, शेर मोर को खा जाता है। ऐसे जीवो जीवस्य जीवनम, ऐसे एक चक्र बना हुआ है। एक जीव दूसरे जीव का आहार है। तो फिर कौन सी जनसंख्या बढ़ जाएगी? और बोलते हैं मछली बढ़ जाएगी इसलिए मछली खानी चाहिए। समझते? अगर हम मछली नहीं खाएंगे तो समुद्र में मछलियां बढ़ जाएंगी, समुद्र सूख जाएगा, ऐसा बोलते हैं। हाँ? मूर्खों की बुद्धि ऐसे ही है। और वो क्या बोलते हैं, जलेर फल, ये नॉनवेज नहीं है, जल का फल है, हम फल खा रहे हैं। तर्क देखो कैसे कैसे प्रस्तुत करते हैं। बड़ा कठिन होता है। श्लोक क्रमांक 38। अब भगवान कह रहे तुमने द्रौपदी को वादा किया है कि तुम अश्वत्थामा को मारोगे। तीसरा कारण बता रहे भगवान भी, देखो कितने चालाक है। भगवान बहुत चालाक है, परीक्षा लेते हैं अच्छे से। पास हो गए ना, आपको दिल खोल के आलिंगन देंगे। तीसरा बात बता रहे, तुमने द्रौपदी को वादा किया है, तुम उसका कटा हुआ सर लाओगे और वो उस सर पे पांव रख के स्नान करेगी। तुम सोचो, इसलिए तुमको मारना है। श्लोक क्रमांक 38। प्रतिश्रुतम च भवता पांचाल्य शृण्वतो मम आहरिष्य शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। पांचाल्य, पांचाल्य मतलब राजा पांचाल की पुत्री। द्रौपदी के पिता का नाम था पांचाल। प्रतिश्रुतम, आप तुमने वचन दिया है, प्रॉमिस किया है, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं करूंगा। भगवान याद दिला रहे हैं, वादा भी याद रखो और मैंने पहले सिद्धांत बताए वो भी याद रखो। सब कुछ याद है ना, वादा निभाना पड़ेगा तुमको। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। अब अर्जुन फंस गया, अब क्या किया जाए? भगवान ऐसा खेल खेलेंगे मुझे पता नहीं था। अब चौथा चीज बताते हैं अगले श्लोक में। तुम्हारे परिवार के सदस्यों का मर्डर करने वाला है, इसने खून किया है सबका, और इसने अपने मास्टर कहते हैं गुरु, उसको भी असंतुष्ट किया है। कौन था इसका गुरु? अश्वत्थामा का गुरु दुर्योधन। दुर्योधन को असंतुष्ट किया इसने, क्योंकि दुर्योधन दुखी हो गया ना, बच्चों का सिर लेके गया। इसने अपने गुरु को भी असंतुष्ट किया है। इसको तुरंत मारो। श्लोक क्रमांक 39। तदसौ वद्यताम पाप आततायात्म बंधुहा भर्तुष्ट विप्रियम वीरा कृतवान कुलपांसना। तत् मतलब अतः, असौ, असौ मतलब भगवान इशारा करके कह रहे जिनको, ये आदमी जो सामने तुम्हारे है, जिसको तुमने रस्सी से पकड़ा हुआ है, ये आदमी। असौ मतलब ये आदमी, इशारा करके। इशारा करके कोई गुस्से में बोलता है ना, मारो अभी के अभी मारो। वद्यताम, इसको अभी के अभी मारा, इसको अभी के अभी मारो। क्यों? पापा, पापी है। आतताई, सोते हुए बच्चों पे हमला करने वाला है। भर्तु च विप्रियम, भर्तु मतलब अपने स्वामी को इसने असंतुष्ट किया है। ये कुल पांसहा, कुल की राख है। राख का कोई इस्तेमाल नहीं होता ना। ये आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वे अपने कुल की राख, कुलांगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलांगार कहा गया। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वह शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे, और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी।
लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। द्विज मतलब ब्राह्मण, दूसरा जिसका दूसरा जन्म हुआ है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए में हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था। देखिए स्वामी कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन के टुकड़ों पे पलता था, उसी के आदेश का पालन करता था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। किसने? दुर्योधन ने नहीं दी थी, इसने स्वयं जाके मारा, इसलिए वो असंतुष्ट हो गया। अब जो स्वामी को असंतुष्ट कर रहा है, जो कुल को पतित बना दिया, जो ब्राह्मण का पुत्र होते हुए ब्राह्मण के गुण नहीं है, इसलिए इसको मार दो। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वध करता बन गया, अतः वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है ना, वो सो रहे थे ना, अगर जागे होते उनको ललकारता तो बच्चे भी लड़ते, क्षत्रिय थे वो। जो असावधानी के समय मतलब सोते हुए मारता है, यहां तक कि जो खाने में जहर देकर भी मारता है, वो भी मृत्यु दंड का अधिकारी है। पीछे से वार करके मार डालता है, ये भी तो बात है ना। अब क्षत्रिय कभी भी पीठ नहीं दिखाता, लेकिन एक क्षत्रिय दूसरे की पीठ पे वार भी नहीं करता। वार करेगा तो छाती पे वार करेगा, वो सामने से वार करेगा। इसने क्या किया? सोते हुए बच्चों को मार दिया। दूसरे के घर में आग लगाता है। देखिए आतताई के बारे में बता रहे हैं यहां पे। पहला आतताई है जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, दूसरा पीछे से वार करके मार डालता है, तीसरा दूसरे के घर में आग लगाता है, चौथा किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, और पांचवा वह वध योग्य है। कृष्ण ने अर्जुन को यह तथ्य याद दिलाए जिससे वह उन पर ध्यान दे और तदनुसार कार्यवाही करे। भगवान कितने सारे प्रमाण दे रहे हैं, इसको क्यों दंड मिलना चाहिए, क्यों जरूरी है। अजीवित रहेगा फिर ये गलत काम करेगा, और आगे करेगा ये। आगे प्रसंग आएगा, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा। एक श्लोक और लेंगे। सूत उवाच, अभी श्लोक में अर्जुन को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता। वो बताएगा ब्राह्मण का पुत्र है, द्रौपदी भी बोल रही है मत मारो, मैं कहां फंस गया, मैं क्या करूं। अर्जुन ऐसे नहीं कह रहा, अर्जुन का हृदय बहुत सौम्य है, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरे गुरु का पुत्र है, मतलब उस पुत्र में अपने गुरु की छवि देख रहा है। कहने का मतलब ये है, इसलिए अर्जुन भी मारना नहीं चाहता। उसने प्रॉमिस तो कर दिया, वादा तो कर दिया, लेकिन मारना नहीं चाहता। सुतवाच एवं परीक्षिता धर्मम पार्था कृष्णेन चोदिता नेच्छद्वन्तुम गुरुसुतम यद्यप्यात्म महनम महान। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। देखो आप, ऐसा भक्त कहां मिलेगा, सोचिए। इसके घर के बच्चों को मार दिया, वो कहता नहीं मारूंगा। और देखिए क्या लिखा है, भगवान ने परीक्षा लेते हुए, परीक्षा ले रहे हैं भगवान। तात्पर्य, अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा था। ये प्रभुपाद जी पहले भी बताए हैं। पहले भी युद्ध शुरू होने वाला तो कुरुक्षेत्र का, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसा नहीं कोई डर गया था, वो बोले नहीं, इनको मार के मैं राज्य प्राप्त करूंगा, हाँ इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। क्यों? कारण बताता है, ये मर जाएंगे तो उनकी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उन दूषित स्त्रियों से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, और उनसे जब पिंडदान नहीं किया जाएगा तो पूर्वज पितर नरक में जाएंगे। अर्जुन ने बहुत सारे कारण बताए हैं। वो दया के कारण, भक्त के अंदर दया होती है,
करुणा होती है, इसलिए अर्जुन नहीं मारना चाहता था। वो डर के कारण ऐसा नहीं बोल रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन महात्मा है, भगवान का शुद्ध भक्त है, जो यहां पर भी सिद्ध होता है। यहां पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राण दान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य का ही पुत्र। अर्जुन को दो से बहुत प्रेम था, एक द्रोणाचार्य अपने गुरु से और भीष्म पितामह से, और भगवान ने दोनों के सामने जाके रथ खड़ा किया था मुंह में डालने के लिए। तो अभी भी द्रोणाचार्य की याद आ रही है, नहीं मेरे गुरु का पुत्र है, मेरे लिए गुरु के ही समान है, मैं इसको नहीं मार सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान नहीं चाहते थे कि मारे, लेकिन बाहर बाहर से उकसा रहे थे उसको। इसका क्या भाव आता है, कि क्या बदला लेने की भावना इसके मन में आती है या नहीं आती, मैं देखना चाहता हूं। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा पूरा बोध नहीं था, ना ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली। मतलब भगवान दिखाना चाहते हैं अब इस संकट के समय ये क्या निर्णय लेगा। जैसे बलि महाराज से भी परीक्षा लिए थे ना भगवान, अरे छोटे छोटे बालक हो, छोटे छोटे से पांव है, 3 पग भूमि, क्या होने वाला तुम्हारा, तुम्हें लड़की चाहिए शादी करा दो, तुम्हारी एक प्लॉट बनवा दो, तुम्हारा प्लॉट नहीं द्वीप चाहिए, द्वीप, आइलैंड चाहिए, आइलैंड। भगवान हंस रहे हैं, मैं सब पूरे संसार को देता हूं, ये मुझे दे रहा है, वाह। भगवान बोलते अभी रुक जा, जब इतना बड़ा रूप बना हुआ तू भी समझ नहीं पाएगा। नहीं बोले, भगवान ज्ञान देते हैं, भगवान भी बहुत चालू हैं। भगवान क्या कहते हैं, देखो मैं ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण को उतना ही लेना चाहिए जितनी आवश्यकता है। मुझे 3 पग भूमि चाहिए, मैं उसी में बैठ के खा लूंगा, उसी में घर बना लूंगा, है ऐसा कोई कैसे कर सकता है। भगवान ज्ञान देते हैं, अगर ब्राह्मण की इंद्रियां संतुष्ट नहीं है तो पूरे संसार का भोग दे दो, तब भी वो ब्राह्मण असंतुष्ट रहेगा। बात तो सही है। अब वो जिद पड़े थे, और शुक्राचार्य ने देख लिया विष्णु है, ये हड़प लेगा। अब गुरु में मना कर रहे हैं। अब उसने सोचा, अरे जो सबको देने वाला मेरे द्वार पे भिखारी बन के आया है, इससे बड़ी और अब क्या बात होगी, अब तो मैं दूंगा ही दूंगा। और जैसे संकल्प लिया, आपने देखा 2 पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा उसका। और सारे कुटुंबी, पत्नी बोल रही है अच्छा हुआ इसके साथ, सब कुटुंबी, सब घर के लोग भगवान के पक्ष में चले गए, अकेले रह गए। सामने प्रहलाद महाराज आए, प्रहलाद महाराज के पोते हैं ना, साधारण तो है नहीं, तो प्रहलाद महाराज को देखकर रोने लगे बलि महाराज। अब भगवान ने क्या किया, नाग पाश में बांध लिया और कहा अगर तीसरा पग नहीं देते अभी कभी नरक में डालूंगा। बोलो तीसरा पग कहाँ रखूं। तो जब प्रहलाद महाराज आए तो प्रहलाद महाराज बोले ये आपकी दया है हम असुरों पर। प्रहलाद महाराज का भाव देखिए। और फिर रोने लगे बलि महाराज को कि प्रणाम नहीं कर पा रहे ना अपने दादाजी को। बोले भगवान ने मेरे हाथ बांधे, मैं प्रणाम कैसे करूं। बहुत सुंदर प्रसंग है। रोने लगे, आंखों से उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि दी अपने दादा के चरणों में। फिर भक्त तो बुद्धिमान होता है ना, उन्होंने बोला भगवान आपने मेरा सब कुछ ले लिया लेकिन मुझे नहीं लिया, अरे आप तीसरा पाँव मेरे सर के ऊपर रख दो, मुझे स्वीकार कर लो। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों का परीक्षा लेते हैं। जैसे अर्जुन का परीक्षा लिया, कर्तव्य बोध जानता है या नहीं जानता, भाई किस समय क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको पता है या नहीं पता है। भगवान ये परीक्षा ले रहे थे। देखिए आगे लिखा भी है, गोपियों की भी ऐसी परीक्षा ली गई। गोपियों की क्या परीक्षा ली, तुम रात के समय आई हो, घर जाओ, ये समय नहीं है। हाँ तुमने बुलाया और हमको तुम भी भेज रहे हो घर,
हमको कौन स्वीकार करेगा? अभी गोपियां बोली मर जाएंगी लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे, अभी आप ही हमारे सब कुछ हो। और फिर आगे लिखते प्रभुपाद जी, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, कितनी यातना दी गई, हाँ? फिर भी प्रहलाद महाराज कितने सहनशील थे। लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। भक्ति का यही मापदंड है। माया आपको भगवान के धाम जाने से पहले पूरा परीक्षा लेगी, स्कैनिंग करेगी कि आप भगवान के पास जाने के योग्य हो या नहीं हो। और जब परीक्षा आए तो इन भक्तों को याद रखना, आपकी सहनशीलता और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से भगवान परीक्षा ले रहे थे अर्जुन की। इसको अपने कर्तव्य पता है या नहीं पता है, सच में मारेगा या नहीं मारेगा। बहुत बुद्धिमान है अर्जुन, आगे देखना क्या करेगा। वो भगवान कृष्ण का भी वचन पूरा करेगा, द्रौपदी का भी वचन पूरा करेगा। अभी तो युधिष्ठिर महाराज भी आने वाले हैं बीच में, और भीम भी आएगा। भीम तो देख रहा है, इसको छोड़ने का नहीं, अभी कभी मारने का। वो तो गुस्से से लाल रहता है भीम तो बहुत सुंदर संवाद है आगे, इसको हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न?